वापस उस स्टैट पे आएंगे। देखो पिछला मैच भी सिंह इज किंग अर्शदीप सिंह ने ही जिताया था। सेकेंड लास्ट ओवर में सूर्या ने, नमन धीर ने 23 रन मार दिए थे पिछले मैच की, पंजाब वर्सेस मुंबई, जो कि मस्ट विन गेम था टू प्ले क्वालिफायर 1। अगर मुंबई जीत जाती, याद रखना वो मैच, तो वो क्वालिफायर 1 खेलते, लेकिन ऐसा हो ना पाया जस्ट बिकॉज ऑफ, मेरे ख्याल से अर्शदीप सिंह को उतना क्रेडिट नहीं मिला। भाई साहब लास्ट ओवर डालना, जहां नमन धीर खेल रहा हो, सूर्य कुमार यादव खेल रहा हो, सूर्य कुमार यादव 50+ स्कोर बना चुका हो, और 3 रन देना लास्ट ओवर में और दोनों विकेट ले लेना, दोनों पहली बॉल पे नमन धीर को आउट, और फिर थोड़ी देर में सूर्य कुमार यादव। इतना ज्यादा मतलब हाईलाइट नहीं किया, लेकिन वो ओवर ही मैच चेंजिंग ओवर था, मैच चेंजिंग ओवर था। ओवर अगर 200 रन और 180 रन का डिफरेंस था, और मुंबई इंडियंस ने अपने इतिहास में 200 रन का चेज नहीं करवाया। बाय द वे ये बहुत बड़ा ओवर था जो अर्शदीप ने निकाल के जितवाया है। जो मैचअप है ना, वैसे जो ये अर्शदीप और सॉल्ट का स्पेसिफिकली, देखो बाकी मुझे बैटर्स का नहीं पता मेरे, लेकिन डोमिनेट करता है। जहां तक सॉल्ट की बात है, इंडियन सीरीज जाके देख लो, नॉट जस्ट आईपीएल, जो T20 सीरीज थी, इसने ऑलमोस्ट हर बार फिल सॉल्ट को आउट किया था, और एक ही बॉल पे आउट करता है, शॉर्ट बॉल डालता है, हवा में खड़ी करवाता है और आउट कर देता है। स्लोअर शॉर्ट बॉल डालता है, हमेशा फंसाता है सेम बॉल पे। तो इस बार देखते हैं कि सॉल्ट क्या स्ट्रेटजी लेके आता है। कल लेफ्ट आर्म पेसर क्या अच्छा खेला था वो आकाश सिंह जो आया था, उसने प्रैक्टिस करी थी, बेटर करा था। सो अर्शदीप के लिए तैयारी तो करी, बट एट द एंड आउट उसी पे हुआ था जहां तक मुझे याद है। ना उस पे नहीं आउट हुआ था, मुझे जहां तक याद है उस पर। एक बार देखिएगा आकाश किस पे। तो जी जो हमने आपको आज जो हमारा स्पेशल है पंजाब वर्सेस आरसीबी क्वालिफायर 1 का अल्टीमेट प्रीव्यू, सबसे पहला कॉन्टेस्ट जो आप देखेंगे वो अर्शदीप सिंह डोमिनेट कर रहे हैं। अर्शदीप सिंह हाईएस्ट विकेट टेकर इन द वर्ल्ड कप जो हम जीते थे। अर्शदीप सिंह 14 इनिंग में 18 विकेट ले चुके हैं, पर्पल कैप की रेस में भी हैं। अर्शदीप सिंह जिन्होंने मुंबई वाली गेम में सूर्या और नमन धीर को लास्ट ओवर में दोनों को आउट कर दिया था। अर्शदीप सिंह जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के एक ब्रह्मास्त्र फिल सॉल्ट जो ऊपर से इतनी तबाही मचाते हैं, उन्होंने बनी बना रखा है और ऑलमोस्ट हमेशा आउट करते हैं। आप देखेंगे 4 इनिंग में 2 बार आउट कर चुके हैं, 16 बॉलों में 2 बार आउट कर चुके हैं, और सिर्फ 16 बॉलों में फिल सॉल्ट अर्शदीप के खिलाफ सिर्फ 12 ही रन बना पाए हैं, और एवरेज उनकी 6 की, स्ट्राइक रेट 75 की है सिर्फ फिल सॉल्ट की। तो वो जैसे बता रहे हैं आपको, शॉर्ट बॉल डालते हैं, स्लोअर शॉर्ट बॉल का यूटिलाइजेशन करते हैं फिल सॉल्ट। मतलब ये फिल सॉल्ट कहीं ना कहीं अपने दिमाग में होगा कि अर्शदीप ने मुझे बहुत ट्रबल किया और हमेशा आउट किया है, तो इतनी बड़ी गेम में यू विल बैक अर्शदीप। और ना ही सिर्फ फिल सॉल्ट यार, बाकी सारे प्लेयर्स को भी देखो। अर्शदीप वो आदमी है जो नई बॉल के साथ भी इफेक्टिव है और जो एंड में डेथ ओवर्स में भी इफेक्टिव है। सो ही इज अ कंप्लीट बॉलर। जो हम बुमराह को बोलते हैं, डेफिनेटली बुमराह बहुत दुनिया के सबसे बड़े बॉलर है, लेकिन अर्शदीप सिंह भी एज एन इंडियन बॉलर T20 में इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। सही बात है। सो भाई ही इज वेरी वेरी डेंजरस। बट एक बात है, अर्शदीप नो डाउट इस टूर्नामेंट के अंदर पिछला मैच स्पेसिफिकली बड़ा अच्छा करके आ रहा है। एक चीज है कि अगर आप पूरा पंजाब का बॉलिंग अटैक देखोगे ना, अभी मार्को एंसन नहीं है तो अर्शदीप सिंह इनका स्ट्राइक बॉलर हो गया, वरना दोनों साथ मिलकर चला रहे थे। मार्को एंसन भी अच्छा कर रहा था, ये भी अच्छा कर रहा था। अब अर्शदीप पे थोड़ा ज्यादा बाहर आ गया कि अकेले संभालना है भाई, क्योंकि काइल जेमिसन का कोई भरोसा नहीं है। बाटलेट खेलेगा, बाटलेट नहीं, काइल जेमिसन खेलेगा और ये उमर से ही खिला लेंगे। सो कहीं ना कहीं एक बात है कि प्रेशर नहीं बोलूंगा, लेकिन बर्डन और अर्शदीप पे क्यों खिलाना है, व्याशक खिलाओ ना, जो पिछले मैच तो ऐसे भी खेलेगा ना, वो इम्पैक्ट प्लेयर है उनका, वो तो इम्पैक्ट में आएगा। लेकिन जहां तक अर्श की बात है, मैं चाहता हूं जेन्युइनली कि अगर इस बंदे को आउट किया ना, यही बंदा अगर काउंटर अटैक कर दे, पंजाब को स्ट्रेटजी तभी उल्टी पड़ सकती है। अगर ये काउंटर अटैक कर दे अर्शदीप पे, तो क्योंकि अर्शदीप पिट गया तो ये भी मैंने इजीयर सेड देन डन। अर्शदीप पिटते हुए मैंने एक ही बार देखा, जायसवाल ने मारा था उस दिन, और बड़ा जबरदस्त मारा था, नो डाउट अबाउट इट। और अदरवाइज मुझे नहीं याद आता कि इस सीजन मैंने कोई अर्शदीप को बहुत ज्यादा पिटते हुए देखा। एक बार डेथ में धोनी ने छक्का मार दिया था, कवर्स के ऊपर से बड़ा प्यारा छक्का मारा था। डोमिनेशन जिसको बोलते हैं, जायसवाल ने मारा, जैसे जायसवाल ने 22 रन मार दिए। बाय द वे यशस्वी जायसवाल का अगर टॉपिक आए, ये जितने भी आपके पर्पल कैप की रेस में है ना, जितने भी हैं, अच्छा पर्पल कैप में जितने भी लोग हैं, कौन कौन है उसमें, खलील होगा, हेजलवुड होगा, नूर होगा, एटसेट्रा, जो हैं, ये अर्शदीप सिंह अब आ गए हैं, उन सब के अगेंस्ट सारा आईपीएल एक तरफ है, यशस्वी जायसवाल के स्टैट्स निकाल के लेके तो धज्जियां उड़ा के रखी है, सबको मारा है, धज्जियां उड़ा के रखी है उस आदमी ने सबकी। तो वो क्योंकि राजस्थान रॉयल से खेलता है तो उस पर नजर नहीं जा रही, अदरवाइज यशस्वी जायसवाल कि जैसा डायनामाइट प्लेयर ना अभी दुनिया में कोई नहीं चल रहा, और आगे आपको पता चलेगा क्या चीज है। चलिए, तो अर्शदीप और फिल सॉल्ट में ये तो बैटल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अर्शदीप की तरफ टिल्ट हो रही है, लेकिन आरसीबी के लिए भाई फिल सॉल्ट ऐसा ट्रम्प कार्ड साबित होता है, अगर चल गया ना
तो चली जाएगा। मैच आधा खत्म ही कर देता है वो, इतना तेज मारता है, क्विक फायर 50 मार सकता है एंड बॉलर्स को खत्म कर देता है, बॉलर्स का कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है, चाहे वो अर्शदीप हो चाहे वो साथ में, चलो एक ओवर तो अर्शदीप डाल लेंगे, दूसरे एंड से तो कोई और आएगा, दूसरे एंड से तो जेमिसन आएगा। पिछले 2 मैच हो गए बाय द वे, सबको लग रहा था कि यार फिल सॉल्ट तो बीच में तबीयत खराब हो गई थी, बीमार हो गया था, तो कैसा खेलेगा। 2 मैच से लगातार विराट के साथ, ऊपर से 50 की पार्टनरशिप तो मिनिमम कर रहे हैं, जोड़ी चल गई, मिनिमम इनकी जोड़ी सेट हो गई है, जोड़ी बहुत अच्छी है, ये 50 की पार्टनरशिप मार ही रहे साथ में। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर किसी दिन ये अटक भी जाता ना तो विराट टेस्ट खेलने लग गया, विराट टेस्ट खेलने लग गया, सो इससे प्रेशर हट जाता है। आप अगर पिछले वाले मैच में देखोगे जब आपको चेस करना था तो ठीक है, इसकी शुरुआत इतनी शायद अच्छी नहीं होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसने ठीक भी कवर अप भी किया। सो फिल सॉल्ट तो रेगुलरली रन मार ही रहा है। खैर आगे चलते हैं, आगे और क्या है हमारे पास वो भी देख लेते हैं। आगे आइए भाई, आगे आइए, कोहली वर्सेस अर्शदीप, ये देखिए। तो 9 इनिंग में, अब ये भी बड़ा कॉन्टेस्ट है, कोहली वर्सेस अर्शदीप। 9 इनिंग में 2 बार आउट करा है, 46 की एवरेज है, लेकिन स्ट्राइक रेट 182.35। विराट ने तो खैर, तो आप ये बोल सकते हैं कि कोहली ने अर्शदीप को अटैक करा है। 51 बॉल्स फेस्ड, 93 रन स्कोर्ड, 46.5 की एवरेज, 182.35 की इनकी स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट अर्शदीप सिंह, विच इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। मैं वही तो कह रहा हूं, मैंने अभी ये पॉइंट मेंशन किया कि फिल सॉल्ट, विराट कोहली, पता है मजेदार बात ये है कि दोनों ही अटैक कर रहे हैं। अब विराट इतना शुरू में इतना अटैक नहीं करते थे, लेकिन इस सीजन तो आउट करा अर्शदीप ने। हाँ, इस सीजन तो जब चिन्नास्वामी में गए थे, तो जब वो रेन इफेक्टेड गेम थी, आपको याद होगा कि अर्शदीप ने विराट को फंसाया था और हवा में, वो कंडीशंस मुल्लापुर में वो कंडीशंस नहीं होगी जो आप समझ नहीं, लेकिन और मुल्लापुर में रन आए थे, विराट के रन भी आए थे। मुल्लापुर में देखो रन आए थे, बट वो चीज नहीं थी कि आप बोलें कि भाई डोमिनेशन हो गई थी, आराम से खेला था उन्होंने, आराम से खेला था, बट उधर असली रन मारे थे देवदत्त पड्डीकल ने तेज। फिलहाल से मैं यही चाहता हूं कि अगर फिल सॉल्ट अर्शदीप का अटैक था ना, ज्यादातर बॉले विराट खेल ले अर्शदीप की, ज्यादातर बॉले, क्योंकि अगर अटैक कर दिया तो पंजाब भी सोचेगी भाई हमारे मेन बॉलर को अटैक कर दिया यार, थोड़ा तो दिमाग में आएगा कि और एक चीज ये भी है ना, इस बार तो आरसीबी के लिए भाई जीत की चाबी यही है कि विराट कोहली का 50 आ जाए। हाँ ये तो है, विराट ने 50 मारा है, आरसीबी मैच ही नहीं हारता, और विराट 42 पे आउट हो जाए, आरसीबी वो मैच हार जाती है। तो ये तो ऐसा ही इनका कोइंसिडेंस चल रहा है कि विराट कोहली ऊपर से 50 लगा दे, आरसीबी फिर वहां से मैच नहीं हारता, ये गारंटी हो जाती है आरसीबी के लिए। तो ऊपर से विराट कोहली वर्सेस अर्शदीप जो कॉन्टेस्ट होगा, वहां पे अगर कोहली डोमिनेट कर जाते हैं तो फिल सॉल्ट के लिए आसान होगा कि वहां पे फिल सॉल्ट अगर आराम से टाइम भी लेना चाहे और कोहली क्योंकि अटैक करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये आरसीबी के लिए क्लिक कर मजा आएगा। ये किंग वर्सेस सिंह की बैटल में, बिल्कुल किंग वर्सेस सिंह के बड़ा अच्छा ये देखो, ये तो जबरदस्त, मतलब ऑब्वियसली देखो विराट कोहली एक वेटरन है और एक लेजेंड है, ही विल नेवर अलाउ अ यंग बॉलर टू डोमिनेट हिम, है ना, कि वो भाई आके आपको सेटल ना होने दे, या वो अपनी बॉलर्स को जो है वो अपनी लाइन लेंथ पे सेटल होने दे, उनको डॉट खेले, नहीं, ही ऑलवेज ट्राइज। आपने देखा अर्शदीप को चार्ज भी करा है इन्होंने, डाउन द ट्रैक भी आते हैं, ये पुल शॉट बड़ा प्यारा मारते हैं उनको, फिर कवर्स के थ्रू भी मारते हुए मैंने देखा हुआ है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अर्शदीप को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस सीजन वो एक बार विराट को आउट कर चुके हैं, विच इज अ वेरी बिग थिंग, एंड दैट वाज अ वेरी बिग विकेट ऑल्सो। देखो चिन्नास्वामी में विराट को आउट करने का मतलब है आपको आधा मैच मिल चुका है भाई, सो वहां पे अर्शदीप कामयाब साबित हुए, बट स्टिल दिस विल बी अ वेरी एक्साइटिंग मैचअप, बिकॉज दिन है, विराट डोमिनेट कर सकता है बट वो भी आउट कर सकता है। पर जैसे सॉल्ट वर्सेस अर्शदीप के बैटल में जीत सॉल्ट मतलब अर्शदीप की थी, इसमें कोहली की जीत है डेफिनेटली। 2 बार आउट हुए तो 182 की स्ट्राइक रेट से अगर कोई आदमी खेल रहा है, 182 की स्ट्राइक रेट से अगर कोई आदमी मार रहा है दूसरे बॉलर को, तो इन द सेंस के ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 150 स्ट्राइक रेट आप बोलते हैं कि चलो भी अच्छी है, 160 अबव एवरेज है, 170 इज एक्सीलेंट, 180 प्लस, मतलब अटैक ही कर रहा है, दैट्स गोल्डन, दैट्स गोल्डन। और 2 बार आउट किया, बस सबसे बड़ी बात है कि आउट ही 2 बार किया है। कई बार होता क्या है कि मारने के चक्कर में आप आउट होते जाते हो, लेकिन यहाँ ये है कि मार भी रहे और आउट भी नहीं हो रहे। एग्जैक्टली, बट ये तो ऑब्वियसली बड़ा ही अच्छा मैचअप है, आरसीबी के हक में है ये। सुपर चैट को आएगा तो दिखाते रहेगा, आगे आ जाते हैं। और दोस्तों लाइक भी करेगा, सब्सक्राइब भी करेगा। रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड प्रेजेंट्स स्पोर्ट्स हैरी देख रहे हैं आप। रजत पाटीदार वर्सेस अर्शदीप, 3 इनिंग में 9 गेंदें फेस करिए, ज्यादा खेला नहीं है और आउट भी नहीं हुआ, लेकिन 9 गेंदों में 18 रन मारे हुए, 18 रन मारे, फॉर्म नहीं, मतलब 200 की स्ट्राइक रेट से खेला। रजत का फॉर्म नहीं है, बस ये बड़ा यार पता क्या है, इस वाले मैच में मैंने देखा था कि टच थोड़ा सा वापस आया था, छक्का बड़ा प्यारा मारा था, अनलकी रहा कि बॉल कनेक्ट बहुत अच्छी हुई थी, सीधी हाथ में मार दी। कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप इंजरी से वापस आ रहे होते हैं या फॉर्म नहीं लगा हुआ था या कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो अच्छी शॉट पे भी आदमी आउट हो जाता है। वही रजत पाटीदार के साथ हुआ, बट आई थिंक अब ही हैज टू डिग डीप, ही हैज टू बिलीव इन हिमसेल्फ, एंड बिकॉज सी अल्टीमेटली
योर कैप्टन इज नॉट जितेश शर्मा, योर कैप्टन इज नॉट विराट कोहली, योर कैप्टन इज रजत पाटीदार, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई ही वाज मेड कैप्टन, देयर इज अ रीजन व्हाई विराट कोहली ने आके उसके लिए एक मैसेज दिया था कि रजत पाटीदार अभी नहीं सालों सालों तक कप्तानी करने का, तो एम्ब्रेस किया गया। अगर आरसीबी जैसी फ्रेंचाइज से, जो कि दुनिया की मतलब इंडिया क्रिकेट में तो सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइज अब हो गई आरसीबी, तो भाई आपको उस कॉन्फिडेंस से खेलना पड़ेगा जिसकी वजह से आप कप्तान बने थे। He was the only guy who scored a century in the playoffs for RCB हिस्ट्री में। So वो वाला रजत पाटीदार कहाँ है यार, जो बच्चों की तरह स्पिनर्स को मारता है, जो स्पिनर्स को ही नहीं भाई, स्पिनर तो चलो ये इसकी एक्सपर्टीज है, पेसर्स को भी मारता है ना यार। आप एक बात बताओ, जिसको वेंकटेश अय्यर बोलता है कि यार अगर इंडिया में कोई प्लेयर है जिसको देख के मजा आता है, जो असली प्लेयर मानता हूँ, रजत पाटीदार। सही बोल रहा हूँ ना। ये देखो इसमें एक बात है जो इनका मेन, ये तो अर्शदीप के अगेंस्ट आप दिखा रहे हो ना रजत पाटीदार के स्टार्ट। भाई मेरे को देखना है, क्योंकि ना अगर आपको यूजी चहल, भाई यूजी चहल इन प्लेऑफ्स, आप पंजाब लपेट सकता है, पंजाब किंग्स का बहुत तगड़ा प्लेयर है। अच्छा पता है क्या, यूजी चहल ने आउट किया था रजत पाटीदार को चिन्नस्वामी वाले मैच में, क्योंकि रजत पाटीदार जा रहा था अटैक करने के लिए, और उस मैच के बाद ही रजत पाटीदार की फॉर्म बिल्कुल बढ़ गई थी, जितना मुझे याद है। मुझे चाहिए कि यूजी चहल को सबसे ज्यादा काउंटर करे ये। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसने पिछली बार भी जब ये कॉन्टेस्ट हुआ था इनका आरआर वाला, इसने एक दो छक्के मारे थे बोलते रहो, स्पिनर यूजी को भी मारे थे इसने। ये क्योंकि यूजी फ्लाइट भी देता है, तो ये मार सकता है लेग स्पिनर को, तो यार ये तोड़ सकता है बंदा, और यूजी लेता है फ्लाइट। सही कह रहे हो, एग्जैक्टली वही कह रहा हूं। एक बारी देखिएगा युजवेंद्र चहल वर्सेस रजत पाटीदार, बड़ा इंटरेस्टिंग साइड दिखाएगा। अगर युजवेंद्र चहल वर्सेस रजत पाटीदार है वो निकालिए, बिकॉज अर्शदीप को तो, अच्छा अर्शदीप को भी ये देख लो आप, चलो 9 बॉलें खेली हैं बट 200 की स्ट्राइक रेट मायने रखता है, 9 में 18। ये अच्छा कॉन्टेस्ट है, 4 इनिंग में लेकिन 2 बार आउट करा भाई नीचे ने, और ये आपने डोमिनेट नहीं करा हुआ। देखो इसीलिए यूजी का बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑल सेड एंड डन इस लीग के और इंडिया के भी 2 टॉप विकेट टेकर्स दोनों पंजाब के पास हैं, एक है अर्शदीप सिंह और दूसरा है युजवेंद्र चहल। आईपीएल का हाईएस्ट विकेट टेकर युजवेंद्र चहल ही है, और इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर टी20 में अब अर्शदीप सिंह, पहले यूजी ही थे, पहले यूजी था। तो ये दोनों हाईएस्ट विकेट टेकर्स फॉर इंडिया एंड इन दी आईपीएल आर विद पंजाब किंग्स। कोई मायने रखता है। स्पिन डिपार्टमेंट में आपका सुयश पिटे जा रहा है, कृणाल को आप ओवर नहीं देते, आई डोंट नो व्हाई, और युजवेंद्र चहल लगातार अच्छा कर रहा है। लेकिन एक बात है जो मैं इनके लिए भी बोलता हूं कि भाई 2 मैच उसने खेले नहीं है, रस्टी वो भी होगा अगर वो आएगा। मगर यहां पर ये तो पता चल रहा है भाई कि इसने रजत पाटीदार को डोमिनेट करा है। 4 इनिंग में बॉल्स फेस 27 40 बनाए हैं, छक्के मारे होंगे, चलो ठीक है 150 से थोड़ी सी कम की स्ट्राइक रेट अच्छी है, लेकिन 4 इनिंग में 2 बार आउट भी करना बड़ी बात है। पर एक बात है इसमें, बड़ी बात है, नो डाउट उसने 2 बार आउट किया, और मैं तो बोल रहा यूजी चहल ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दबदबा बनाया है। लेकिन अगर कोई यूजी चहल को काउंटर कर सकता है, प्रेशर में डाल सकता है ना, तो वो यही आदमी है। अगर वो एबिलिटी जो है होना चाहिए उसके लिए, एग्जैक्टली कि अगर रजत पाटीदार यूजी चहल को काउंटर कर गया तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि 4 ओवर। लेकिन आप ये ना भूलिए कि मुल्लापुर बड़ा ग्राउंड है। बिल्कुल सर, बड़ा, वो छोटा ग्राउंड उसके लिए, मतलब अगर देखो यस यूजी चहल अटैक कर सकता है, लेकिन यूजी चहल के पास वो दिमाग है कि वो बड़े ग्राउंड पे फंसा भी सकता है। इस कॉन्टेस्ट में प्रियांशु मैं आपको सिंपल कर दूं, पाटीदार से बॉल कनेक्ट हो नहीं रही है, और कोई या तो 1-2 मैच होना तो मैं फिर भी बोलूंगा चलो भाई, मेरे ख्याल 7 मैच हो चुके हैं, 6-7 मैच तो हो ही चुके हैं जो मुझे याद आता है, लगातार फ्लॉप है ये। आपको एक ही सेविंग ग्रेस है कि यूजी 2 मैच खेला नहीं, अदरवाइज यूजी वो आदमी है जिसने 111 डिफेंड करा दिए। कहां पे डिफेंड कराए थे? मुल्लापुर में, उसी ग्राउंड में कराए थे जहां आप खेलने वाले हो। करेक्ट। 111 वहीं पे डिफेंड कराया, और इसी आदमी ने डिफेंड कराया, मुल्लापुर के अंदर डिफेंड कराए। सो अगर ये कॉन्टेस्ट कल होता है, जो कि होने वाला है, अगर यूजी फिट है, वापस आ रहा है, खेल रहे हैं यूजी आ रहे हैं कल, तो ये आपको भारी पड़ सकता है। बिकॉज रजत पाटीदार अगर ऐसा कुछ नहीं है कि कल रन नहीं बना सकता, हो सकता है यूजी रस्टी भी हो। मैं वही बोल रहा हूं, आपके लिए सिल्वर लाइनिंग यही है कि वो 2 मैच खेला नहीं है, तो हो सकता है कल पूरे फॉर्म में ना हो, तब आप बच जाओ, अदरवाइज यूजी डोमिनेट कर सकता है। देखो जो आपने केकेआर वाला मैच की बात करी, यूजी इज नो डाउट अ मैच विनर। केकेआर की बैटिंग तो खैर पता नहीं क्या ही भरोसे लायक, कितनी भरोसे लायक है, लेकिन जहां तक रजत पाटीदार की बात है, अभी टच में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेऑफ्स में नहीं कर सकता। मतलब अगर उसके आड़े हाथ ये आ गया, अगर इनकेस बोल रहा हूं, बाय द वे यूजी का भी मैंने देखा है कि जिस दिन इसका दिन नहीं होता है ना, इतना पिटता है कि अकेले दम पे मैच हार जाता है। मानता हूं, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले साल भी एलिमिनेटर के अंदर यूजी ने विराट को आउट किया था, और वहीं से आप मैच हारे थे। आपके अच्छी खासी रिदम लगी हुई थी बाय द वे उस मैच में, कोई टेंशन नहीं थी आपको। जैसे
अब यार वही तो अब बात जो होती मर्जी है। बोलो भाई, आउट तो वो कर गया ना। मारने के चक्कर बॉलर out में हो। देखो विराट ईगो पे ले गया तो ज्यादातर छक्का ही मारेगा भाई। बॉलर का स्किल लेवल भी तो देखो ना आप। एंड आपने एक जो बहुत ब्लंडर करा है अपनी हिस्ट्री में आरसीबी ने, वो है यूजी को आपने छोड़ा है। आज भी वो इतना इफेक्टिव 18 करोड़ में खरीदा है हाँ, वो यार। तो खैर है। सो कल यूजी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज विराट को याद होगा कि भाई पिछली बार जो भूल इसी ने करी आउट है किया था। इस बार भूल नहीं करनी है, ईगो पे नहीं लेना है। बट ही इज वेरी डेंजरस यार, आई एम किडिंग। हाँ, यूजी- आपकी वो भी बात मानता हूं मैं कि जिस दिन पिटता है बहुत पिटता रुकता है। नहीं है फिर वो। हाँ, खैर, ये देखिए टिम दोस्तों। डेविड वर्सेस अर्शदीप जी। टिम इसने डेविड भी वापस आ रहा छोड़ा है है। और यहाँ पे अगर हम देखें टिम डेविड वर्सेस अर्शदीप का रिकॉर्ड, क्योंकि टिम डेविड लास्ट में बैटिंग करता है ऑब्वियसली डेथ ओवर्स के अंदर, और डेथ ओवर्स के अंदर यही बंदा बॉलिंग करता है अर्शदीप। तो 3 इनिंग के अंदर 12 बॉल फेस्ड है, रन स्कोर्ड है 25 रन और स्ट्राइक रेट है 208 का। धोया हुआ है बट वो- ऑब्वियसली, बट ये इस सीजन बट का खेला नहीं है। बड़ा कम है। हाँ, बहुत कम और खेला, इस सैंपल सीजन साइज का ज्यादा नहीं नहीं है। है। और इस सीजन अर्शदीप अलग लेवल पे बॉलिंग करा रहा इस है। सीजन और का टिम उतना डेविड नहीं अभी हैमस्ट्रिंग के बाद देख, मेरे को टिम डेविड को और हेजलवुड को कल देखना, करेंगे क्या? पर एक चीज के लिए मैं- हैमस्ट्रिंग के बाद वापस आ रहा एक है चीज के लिए चलो वो देखना पड़ेगा। जैसे मैं यूजी को बोल रहा हूँ, हाँ। उसको भी कल देखना क्या करेगा। ऑब्वियसली, बट एक चीज के लिए मैं खुश हूं कि जिस मैच में हम फंसे थे ना, टिम डेविड ने उस मैच उसी में मैच 50 में मारा था अगेंस्ट रन पंजाब आए किंग्स, थे। जितना मुझे याद है। That's true. सबको मारा था जो आया वरना था। 49 से हाँ, पहले exactly. all out। 49 का खतरा मंडरा रहा था। जो आया था टिम डेविड ने उस दिन आड़े हाथ लिया था। तो पंजाब किंग्स के अगेंस्ट टिम डेविड ने जब परफॉर्म कर रखा तो अपने अपने कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार, फिनिशिंग एबिलिटी बहुत बेहतर है, बहुत बेटर तरीके से। बट यार उसका पहले मेरे को उसकी कंडीशन हम देख लेते हैं, वो तो खैर देखते हैं। बट इतनी जल्दी उस दिन बंदे से खड़ा नहीं हो जा रहा, इतनी जल्दी वो फुल 100% होके वापस आ जाए। हफ्ते बाद आ रहा है। आई विल बिलीव इट व्हेन यार आई सी इट। हफ्ते दिन में कितने ही और वो पैर जैसे भागा जा। इंजरी इतनी जल्दी हील नहीं होती भाई, उसको भागना है, टपना है और पता चले और एग्रीवेट रजत पाटीदार अभी तक नहीं कर बीच रहा है मैच में बाहर हो जाए। अब तो कर रहा है। सुपर चैट भी अब दिखा कर रहा है, दिया। कितने टाइम से नहीं कर रहा, वो भी तो देखो बाहर है। तो हो गया, चलिए आपका देखते आखिरी क्या मैच होता है। 3 को था। पर टिम डेविड ने डोमिनेट किया है भाई अर्शदीप को। नहीं वो नो डाउट, Dominate बट तो इस किया सीजन है। इतना आमना सामना ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दिखाया जी, देखते हैं। सुपर चैट दिखा दीजिएगा। और आगे भी इनके मैचअप्स देख लेते हैं दोस्तों। लाइक जरूर करेगा, सब्सक्राइब जरूर ये करिएगा देखिए स्पोर्ट्स यहाँ चैनल चहल ने को। फंसाया हुआ है। टिम डेविड वर्सेस चहल 4 इनिंग में 10 बॉलें फेस करी है, 12 रन स्कोर करे हैं, 1 आउट है। मतलब स्पिन नहीं खेली जाएगी, मतलब स्पेशली यूजी की। आप देखो अगर 12 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट 120 की है, 10 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाया और एक बार आउट भी हुआ है। पर आई गेस तो चहल ने इसमें dominate एक चीज करा। है कि जितना मुझे याद है, इस सीजन पहले मैच जो हुआ था आरसीबी का, उसके अंदर तो टिम डेविड नॉट आउट ही गया था। नहीं उसमें नॉट आउट। मैं बोल रहा हूं ना, सुनो तो, इस सीजन की बात कर रहा हूँ, नॉट आउट गया था तब यूजी भी था। फिर उसके बाद जो अगला मैच हुआ उसमें इसकी बैटिंग ही नहीं आई। तो इस सीजन की तो ये बात ही नहीं कि यूजी आमने सामने आए हैं ये लोग। आमने सामने आए जब ये मुंबई के लिए खेलता था। हाँ। ये तब की बात और है। ये तब की RR चार- से तो bowling कर यूजी रहे तो थे। उस मैच में होगा ना। हाँ, ये होगा, मुंबई versus but- RR उस but- मैच में नहीं, होगा। आरसीबी वर्सेस जो ये चिन्ना स्वामी वादा बता रहा उसमें है। यूजी थे लेकिन ओवर शायद कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट हो गया तो सामने आया ही नहीं आया था। नहीं तो था। इस सीजन तो आमने सामने हुआ नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप बोलोगे कि चलो यार एक बार आउट किया हुआ है तो ठीक है भाई। लेकिन हम तो बारह एज बॉलें भी कम खेली है। बैटर और बॉलर देख रहे हैं ना भाई कि कौन 12 कैसा 10 क्या तो किया बॉलें है। खेली नो भाई बट उसने। स्टिल आई थिंक आई विल फैंसी टिम डेविड अगेंस्ट योर पेसर्स। स्पिनर्स के अगेंस्ट में स्पिनर को ही Obviously, वो दूंगा, चाहे वो यूजी हो चाहे वो। हाँ, इसने हरप्रीत बराड़ को मारा था। मारा था, लास्ट में मारा था। हरप्रीत बराड़ को अटैक करा था उसने। हरप्रीत बराड़ को मारा था। हालांकि अब हरप्रीत बराड़ अलग बहुत लेवल अच्छी पे अच्छी बॉलिंग bowling कर कर रहा रहा है हरप्रीत है, बराड़। लगातार ब्रेक थ्रू दे रहा है हरप्रीत बराड़। ये देखिए जितेश शर्मा वर्सेस भाई, ये तो डोमिनेशन का दूसरा नाम है सही बात भैया। है। ये तो बिल्कुल ही वन साइडेड कॉन्टेस्ट है भाई। तो भाई आपको यूजी से बचना पड़ेगा, और हमेशा यही हो रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। हमने देखा है जो भी टीम में जो प्लेयर था वो अपनी पुरानी टीम को पेल के जा रहा है। आप देख लो, लगा लो आप। श्रेयस ने एज अ कैप्टन धजिया उड़ा दी केकेआर की, 111 के पहले पहले रोक लिया। आप कोई भी टीम, पिछली बार भी देखो आप, यूजी आरआर से खेला, विराट को आउट कर गया। तो आपका हीरो जो था इस मैच का, वो तो इसके सामने टोटल जीरो है भाई। सही बात है। देखो बाकियों में फिर भी आप डिस्कस कर सकते हो कि सैंपल साइज कम है, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है भाई। आगे है यूजी। 7 इनिंग्स 35 गेंदों में मर मरा के 41 रन और 3 बार आउट किया हुआ है 7 बार में से 3 बार। एवरेज 13.66, निहायती Strike rate 72 और 117। स्ट्राइक रेट ओनली 117। ये तो टेस्ट मैच खिला रहा है इसको यार। हाँ सही बात है। तो जितेश शर्मा जो आपके हीरो रहे हैं, जिन्होंने टेक्निकली आपको पूरा मैच जिताया, पिछले वाला आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल गया वो, उसको तो युजवेंद्र चहल, मतलब उसका तो बनी बना के रखा हुआ है सही बात है। युजवेंद्र चहल ने यार। जनरली क्या आउट करा हुआ, और बाय द बोल वे के आउट करता है। इसमें तो क्लियर कट चीज है भाई कि यूजी चहल आगे। लेकिन स्टिल देखो यार, बात ये है कि जितेश शर्मा ने जो किया है, और कल ना किसी ने उम्मीद नहीं की थी जितेश शर्मा से कि वो करके दिखाएगा वो चीज। बहुत ही बढ़िया और खेली। इस बार लग रहा है कि नहीं यार, जितेश शर्मा ने जेन्युइनली ना उस जो जहां पे ना बात बोली थी वाली कि डोंट वरी जितेश शर्मा इज हियर, तो उन्होंने बोला था कि यार मेरे को ना विराट कोहली के लिए ट्रॉफी जीतनी है। उन्होंने बहुत किया आरसीबी के लिए। सो जितना मुझे लगता है, और बाय द वे जितेश शर्मा का थोड़ा पर्सनल मामला भी था पंजाब किंग्स से। जी।
बाय द वे पंजाब किंग्स, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए पंजाब के फैंस को, लेकिन जितेश शर्मा आपका पिछले साल ना वाइस कैप्टन था, और आपने पता है कि आपने फोटो शूट्स पे तो भेज दिया उसको हर जगह, पता है आपको ये चीज? हाँ। फोटो शूट पे तो जितेश शर्मा को हर जगह भेज दिया। कप्तान बनाने की बारी आपने सैम करन को कप्तान बना दिया। तो जितेश के लिए भी पंजाब किंग्स से खेलना पर्सनल मैटर है, जो उसके साथ हुआ है पिछले सीजन, क्योंकि वाइस कैप्टन वही था, कप्तान परफॉर्मेंस नहीं थी। बट यार देखो जो हुआ था, जस्टिफाइड था, देखो बाहर अगर रिटेन नहीं किया तो भी परफॉर्मेंस नहीं जस्टिफाइड थी। था। जितेश शर्मा की पिछले, मेरे को तो नहीं याद आता, पिछले 1-2 सीजन में परफॉर्मेंस नहीं बिल्कुल आ नहीं रही थी। थी। हाँ, ये जरूर है कि जितेश शर्मा को जो बैक किया डीके ने, दिनेश उसका कार्तिक करियर ने। इस साल बिल्कुल बदल गया, Revive कर बिकॉज दिया। डीके ने, जितेश शर्मा का मैं इंटरव्यू भी सुन रहा था, जितेश शर्मा ने बोला कि डीके ने मुझे इनकरेज करा कि तू 360 प्लेयर है भाई, तेरे पास सारी शॉट्स है, तू अपने आप को लिमिट मत कर, तू सारी शॉट्स एक्सप्रेस कर। और पिछले मैच में देखो क्या मारा है, तरफ उसने, रन मारा क्या है, जबरदस्त मारा है, हर 2 बार तरफ पहले मारा ट्राई है, करा, उससे तीन से रिवर्स आउट नहीं मारे लगा, छक्के। रिवर्स लगा नहीं, फिर ट्राई करा, फिर मार दिया। सो ही हैज ऑल द शॉट्स इन द बुक, डीके हैज यूटिलाइज्ड हिम रियली वेल। डीके बीइंग अ कीपर हिमसेल्फ, ही सॉ के नहीं भाई मुझे जितेश चाहिए। आपने जो बताया कल के बहुत ऑप्शन थी, ईशान भी नहीं थे, but बट जितेश ही उसने लिया उसने। जितेश को सिलेक्ट करा एंड ही एट Best द निकल पाया राइट है मोमेंट यार, best तो ही निकल पेड ऑफ फॉर आरसीबी। और उसमें कितना देखो, अगर शशांक को हम बोलते हैं कि शशांक ने बोला कि पंजाब टॉप 2 में होगी, तो कल जितेश को का भी आपने याद दिलाया था कि जितेश ने बहुत बोला सारे कि लोग डोंट वरी आरसीबी worry, फैंस, RCB। आई एम हियर, जितेश शर्मा is here। जितेश शर्मा इज हियर, बना करा उसने। Main match में कर गया। बट द फैक्ट इज यूजी हैज डोमिनेटेड। और मैं ये देख रहा हूं भाई, यूजी ने आपके मिडिल ऑर्डर को डोमिनेट करा हुआ है, चाहे वो टिम डेविड हो, चाहे वो जितेश शर्मा हो, अभी आगे भी देख लेते हैं और पाटीदार दिखाएगा का इसका तो दिखाई मैचअप। हमने। पाटीदार हो, पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, तीनों को यूजी ने डोमिनेट कोहली। करा हुआ है। और कोहली भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत मार पाया आउट है, एक बार ही यूजी किया को था। कोई डोमिनेट हाँ, कर आउट पाया है। नहीं हुए, 5 but इनिंग में एक ही बार आउट करा है, लेकिन रन्स तो नहीं है ना, तेज नहीं मारे। 138 की स्ट्राइक रेट कुछ भी नहीं है भाई, 47 की एवरेज, चलो ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि कोई कोहली ने उसको 3-3, 4-4 छक्के मार दिए एक ही ओवर में। सो कोहली वर्सेस चहल हैज बीन अ वेरी इवन कॉन्टेस्ट। contest। सो इफ यू लुक एट इट, कल हम अर्शदीप की तरफ तो जरूर देख रहे हैं, लेकिन जो यूजी वापस आएगा कल क्वालिफायर 1 में, यूजी कैन बी द ट्रम्प कार्ड फॉर पंजाब किंग्स, बिकॉज यूजी हैज डोमिनेटेड जितेश, ही हैज डोमिनेटेड रजत पाटीदार, ही हैज गिवन ट्रबल टू विराट, एंड इवन टिम डेविड हैज नॉट बीन एबल टू हिट हिम। तो कल युजवेंद्र चहल से बच लेना, जिस प्लेयर को आपने छोड़ा पिछले साल भी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए, उसने विराट कोहली का आउट करा था, इस साल भी ही कैन बी द ट्रम्प कार्ड फॉर पंजाब किंग्स। द ओनली सेविंग ग्रेस इज कि वो 2 मैच नहीं खेला, हो सकता है रस्टी हो सकता है पिटाई हो जाए। भाई तो अपने पंजाब के बैटर्स के नहीं बनाया हमारे बोलर सब सारे बने, वो भी दिखा दीजिएगा इसके बाद। आगे आ जाइए। अब ये कोहली देख versus लेते हैं, विराट। ये रह गया कोहली देखिए versus ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हरप्रीत बरार, जिसको पिछली बार कोहली ने बोला था कि ਤੁਹਾਡੇ 20 साल हो गए, 20 साल 20 साल हो गए ने, ਤੁਹਾਡੇ कोच ਨੂੰ भी मैं जानता फिर, है ना, जब ये जो है बॉल को टप्पा मार के फेंक रहे थे Reverse के पुरानी लिए वो करने करवा के रहे लिए, थे, हाँ, और पुरानी विराट ने देख लिया कि जमीन पे मार के मत फेंको बॉल बनाने के इतना लिए, हाथ कमजोर नहीं है तो आपका। हाँ, इतना हाथ कमजोर नहीं है। फिर हरप्रीत बरार ने सफाइयां पेश करी, नहीं पाजी मैं तो हूं, मैंने पता नहीं सी, ऐसे ऐसे कर रहे थे। Clear किया है लेकिन उसको बरार द ने। थिंग इज कि हरप्रीत बरार को मार नहीं पाया कोहली। 7 इनिंग में 67 बॉल्स फेस, 74 रन स्कोर्ड, 2 बार आउट कर चुका है 7 इनिंग में, एवरेज सिर्फ 37 की है, और द मोस्ट स्टार्टलिंग फैक्ट, स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे 110 की ही है। ज्यादा नहीं है। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट वैसे भी कोहली का रिकॉर्ड जो हाल फिलहाल का इतना अच्छा नहीं है, और हरप्रीत बरार हैज बीन द ट्रम्प कार्ड फॉर पिछले पंजाब। 2 मैच पे आपने जब जब देखा है हरप्रीत बरार ने आपको ब्रेक थ्रू दिया है, जब दूसरी टीम जो है मैच के साथ दे आर रनिंग अवे विद द मैच, हरप्रीत बरार आते हैं आउट करके सिंगल किंग लेके चले जाते हैं। तो भैया आपने देखा यूजी ने तो डोमिनेट करा ही आरसीबी को, हरप्रीत बरार वर्सेस विराट कोहली हैज बीन Interesting इन start. फेवर ऑफ हरप्रीत बरार ओनली। रन्स नहीं नहीं, जहाँ तक- आउट नहीं कर पाए, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रन्स रन नहीं दिए हैं। यार बहुत बड़ी बात है रन उसको नहीं शांत दिए हैं। रखना। हालांकि अगर आप देखोगे इस साल एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो ये आप 7 इनिंग दिखा रहे हैं, 7 इनिंग की जो बात हो रही है, ये सातों की सातों इनिंग जो आई ना विराट कोहली के अगेंस्ट हरप्रीत बरार, या फिर पिछले सीजन की कुछ बात कर ले, अभी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और स्पिनर्स को इस सीजन आराम से 170-180 की स्ट्राइक रेट से मारा है। 170-180, इवन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, ये लेग स्पिनर और राइट आर्म ऑफ स्पिनर, सारे स्पिनर्स को But वो मारा है मुल्लापुर इन्होंने। में भी So, और बाय द वे नहीं, मतलब तेज नहीं खेल पाए थे कल वो। जहां तक बात है ना, कल लेफ्ट आर्म स्पिनर शहबाज भी आया था और उस पर भी अटैक करके खेला था। अब मैंने एक चीज देखी है कि विराट की स्ट्रैटेजी ना अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स बदल गई है, ये अटैक करके खेल रहे हैं स्पिनर्स को। सो मुझे ऐसा लगता है कि हरप्रीत बरार वर्सेस विराट कोहली, यहां पे आपको आंकड़ों में लगेगा कि नहीं यार एक बहुत टफ चैलेंज है, लेकिन विराट की अप्रोच इस साल थोड़ी सी अलग है अगेंस्ट स्पिनर्स। अटैकिंग रही है, अटैकिंग रही है, जो मुझे लगता है। बट मुल्लापुर वाले मैच में भी जहां तक मुझे याद है विराट ने डोमिनेट किया था, लेकिन बरार को आराम से पूरा ही चेस खेला था यार, ठीक हाँ, है, चेस चेस था, था, 160 का चेस था, वो उसको चेस था, तरीके से ठीक चेस खेला था। था।
बट यार ये भी है कि ये जो जितना मैंने देखा कि सर देखो आपके ये अच्छे कोई कर रहे हैं, छोटा सैंपल साइज नहीं स्पिनर है। हाँ, sample size थोड़ा बहुत सा खतरा है। अच्छा खासा सैंपल साइज है। सही बात है। वो 7 इनिंग हो चुकी है और वो रन तो नहीं मार पाया, दैट इज अ फैक्ट। आगे आ आगे आ जाइएगा और भी देख लेते हो, सुपर चैट भी दिखा दीजिएगा। सो कोहली वर्सेस हरप्रीत बरार। अब मैं जैसे जैसे देख रहे हो आप, इनके बॉलर्स ने Spinners इनको ने टफ खास टाइम दिया, स्पेशली स्पिनर्स ने। अब ये भी देख लो आप, 4 इनिंग में 15, चलो 15 बॉल ही खेली ज्यादा नहीं है, है। 19 रन बनाए, लेकिन एक बार आउट भी किया हुआ है और एवरेज 19 की है, स्ट्राइक रेट 126 की है। यार पाटीदार को बेटर करना पड़ेगा कल भाई। कितनी बॉलें की? पाटीदार के बिना अब हर बार नहीं होगा कि पाटीदार फ्लॉप हो गया, आप सही मैच बात जीत है, गए। करना ही पड़ेगा। अब क्योंकि तो करना उनके पड़ेगा, वहां अब से तो सब चल रहे हैं। अब तो बात है। उनके वहां से उनका कप्तान चल रहा है लगातार, श्रेयस अय्यर भी चल रहा है, जॉश इंग्लिश चल रहा है, और शशांक चल रहा हमारे है। लिए- आपके लिए ना पाटीदार हमारे लिए बस प्रॉब्लम है कि रजत पाटीदार ही नहीं नहीं चल चल रहा। रहा, बाकी सब चल रहे हैं। मयंक ने भी तो कर दिया ना कल। नहीं चल मयंक रहा। ने भी जब मोमेंट आया, ही डिलीवर्ड। हाँ, he did फिल well. सॉल्ट, विराट कोहली, जितेश शर्मा सब कर रहे हैं। टिम डेविड No का doubt, देखते क्या होता है, अभी तक no तो करा है doubt, उसने। no doubt. बस यही Super बंदा है chat. जो फ्लॉप हुआ है थोड़े टाइम से।